पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नीतीश कुमार और आरसीपी को लेकर के कभी मिसाल दिया जाता था, आज वो मिसाल एक बार फिर से सामने नजर आ रहा है। लगातार इधर चर्चा चल रही थी कि नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह क्या एक बार फिर से नज़दीक आ सकते हैं। आपको बता दें कि ऐसा ही कुछ देखने को मिला है। जब नीतीश कुमार की तबीयत खराब हुई है तो आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार की याद सताने लगी है। उन्होंने इस बात को लेकर के पब्लिक डोमेन में मीडिया से बातचीत करते हुए बहुत सारी बातें कही है और ये भी बताया है कि नीतीश कुमार की तबीयत खराब होने के पीछे की क्या कहानी है, ये जानना बहुत ज़रूरी होगा। अचानक से लंबे समय तक नीतीश कुमार के साथ रहने वाले आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार की याद आई है। तो उसके एवज में आप देख लीजिए कि उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा है, आप खुद सुन लीजिए। लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का स्वास्थ्य पर ठीक नहीं हो रहा, इसके लिए आज जनता दरबार भी कैंसिल कर दिया गया, क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू की तबीयत कैसी है बिहार की जनता को पता नहीं। इधर आप देख रहे हैं कि कई दिनों से उनका जो भी कार्यक्रम लगा हुआ था, सरकारी कार्यक्रम, सब निरस्त हुआ है और जनता दरबार भी निरस्त हुआ है। ये दिखाता ये है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं। लेकिन बताइए, बिहार के मुख्यमंत्री की तबीयत ठीक ना हो और इस पर पर्दा रहे, ये अच्छी बात नहीं है। नीतीश बाबू स्वस्थ हैं, ये बिहार की जनता जानना चाहिए, और अगर वो अस्वस्थ हैं तो भी बिहार की जनता जानना चाहेगी ना। और अगर अस्वस्थ हैं तो उनकी जो भी बीमारी है उसका ठीक से इलाज होना चाहिए, उनका इलाज कराना चाहिए। अब बिहार के मुख्यमंत्री जी का ही अगर इलाज ठीक से नहीं होगा जी, तो फिर बिहार में जो 13 करोड़ लोग हैं उनके इलाज के बारे में कोई क्या सोच सकता है? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और चूँकि उनकी तबीयत कैसी तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जो भी उनके साथ ऑफिसर्स हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे मैं जरूर अनुरोध करूँगा कि भाई उनकी तबीयत कैसी है, इस पर बिहार की जनता जानना चाहती है। और अगर कोई बीमारी है तो इसका ठीक से इलाज होना चाहिए। और मैंने तो कल भी कहा था कि नीतीश बाबू जब एनडीए में थे, हम लोग साथ में थे, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा था और काम भी बढ़िया होता था। लेकिन उनके पास ऐसे ऐसे लोग घिर गए हैं, किस प्रकार का दबाव उन पर डालता है, उनका किस प्रकार का ट्रीटमेंट चलता है, तरह तरह की बातें अखबारों में आती है, ये अच्छी चीज़ नहीं है भाई। सब चीज़ों में पूरी की पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए। और हम लोग सब चाहते हैं कि नीतीश बाबू का स्वास्थ्य ठीक रहे, और जितने वर्षों तक उनका, अभी बहुत लंबी उनकी आयु है, तो जो स्वस्थ रहेंगे तब तो समाज की सेवा कर पाएंगे। लेकिन बिहार का दुर्भाग्य देखिए, मुख्यमंत्री जी के स्वास्थ्य के बारे में किसी को पता नहीं, और जब मुख्यमंत्री जी स्वस्थ रहेंगे तो बिहार में देखने रहे कुछ प्रशासन नाम की चीज़ ही नहीं रह गई ना। सारे के सारा कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, कोई पूछने वाला नहीं है, सब अपराधी जो है खुलेआम छूटे घूम रहे हैं। क्या विकास होगा साहब? आप भी 2 दशक तक साथ रहे हैं मुख्यमंत्री जी के, अब इस समय स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो क्या आप मुलाकात करने जाएंगे? देखिए, हम तो 2 दशक से ज़्यादा समय से रहे उनके साथ। और एक बात तो मैंने बताया ना कि देखिए, हम लोग तो जब भी उनके साथ रहे तो हम लोग तो एक परिवार के सदस्य के रूप में रहे ना, और हम लोग सब सुख दुख के साथ ही रहे। तो भाई हमको अभी किसी प्रकार की तो जानकारी है नहीं कि भाई उनका स्वास्थ्य कैसा है, लेकिन निश्चित रूप से हम तो चाहेंगे ना भाई कि वो स्वस्थ रहें। अरे स्वस्थ रहेंगे तब तो राजनीति होगी। और जिस तरह से बीजेपी के 3 राज्यों में जीत हुई, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो बहुत ही समझिए कि भारतवर्ष में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम चल रहा है, और देखिए आप जान रहे हैं कि फोकस क्या है। फोकस होता है राष्ट्रवाद, कि आप राष्ट्र के बारे में सोचते हैं, आप जितना हमारा जो लोकतंत्र है इसको मजबूत करने के लिए सोचते हैं, सुशासन की बात बोलते हैं। जितने भी कार्यक्रम हैं उसमें प्रधानमंत्री का फोकस क्या है कि पहले क्या होता था कि अगर 100 पैसे जाता है तो 85 पैसा लोग रास्ते में रख देता था। आज जितना जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, जितना आप किसानों को ले लीजिए, किसान सम्मान निधि योजना है, साल भर में 6,000 रुपये मिलता है, सबके खाते में जाता है। कोई 1 रुपया जो है उसको इधर उधर नहीं कर सकता है। बिहार में करीब 82 लाख इस प्रकार के किसान हैं। तो जो डायरेक्ट ट्रांसफ़र वाली स्कीम है ना, इसका सीधा सीधा लाभ मिलता है। और दूसरी तरफ क्या है जी, वंशवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, और क्या है बताइए जरा। तो जब एक तरफ राष्ट्रवाद है और दूसरी तरफ परिवारवाद है, भ्रष्टाचार है, तो जो जनता इसको समझ गई है। अपना देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, हमारा जो लोकतंत्र है ना अब काफ़ी मैच्योर हो चुका है, और यहाँ की जनता चाहती है कि भाई सरकार ऐसी हो जो जनता की जितनी भी आकांक्षाएं हैं उसको पूरा करे।
अब प्रधानमंत्री रोज इसी में लगे रहते हैं। आप देखिए ना कितनी बड़ी योजना है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, 13,000 करोड़ की योजना है जी। जितने भी हमारे इस प्रकार के कारीगर हैं, सोलर ट्रेड में जिस तरह के लोग काम करने वाले हैं, सबके रोजगार के बारे में सोचते हैं। तो देखिए आज की तारीख में भारत की जनता ये चाहती है कि हमारा प्रधानमंत्री मजबूत हो। तो भारत की पहचान अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर भी देखते हैं। अब G20 में भारत का पूरा झंडा फहराया, और अभी भी देखिए अभी गए थे COP28 में हमारे प्रधानमंत्री दुबई में जो भाषण दिया है पूरा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से आज देखिए दुनिया में हम 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है, आगे चल करके हम लोग 3वीं सबसे बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए ज़रूरी है ना कि आपका नेता ऐसा होना चाहिए जिसकी सोच राष्ट्रीय हो, जिसकी सोच बड़ी हो, जो चाहता है कि भाई हमारे देश में जो बेरोजगारी है वो समाप्त हो। खास करके हमारा बिहार जितना पिछड़ा हुआ राज्य है ये भी आ गया है। तो इसलिए ज़रूरी है ना कि नेता ऐसा हो जो सबको साथ लेकर के चले, सबके बारे में सोचे। और दिन भर अगर जात करते रहिएगा तो क्या मिलने को है जी। 3 राज्यों के हार के बाद इंडिया गठबंधन अब फिर से बैठक करने जा रही है। क्या बैठक करेंगे? अरे उनको तो हम लोग इंडिया अलायंस बोलते हैं, लेकिन क्या बैठक करेंगे बताइए, क्या तय करने को बच गया? आप बताइए इनके जो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी, उनकी हालत क्या रही मध्य प्रदेश में, उनकी हालत क्या रही छत्तीसगढ़ में, ठीक है तेलंगाना में उनकी सरकार बन गई, क्या हाल रहा राजस्थान में। और इनके सब बड़े मजबूत छत्र थे, बघेल साहब हो गए चाहे गहलोत साहब हो गए। लेकिन जनता देखिए इस बात को जान रही है ना कि भाई आखिर देश में मैंने बताया ना कि 2 ही तो है, एक राष्ट्रवाद है एक परिवारवाद है, चुनना आपको है जी। मीडिया के माध्यम से आपको पता चल रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का तबीयत जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है, क्या मुलाकात करने जाएंगे आप? देखिए हम बता रहे हैं ना कि मुलाकात क्या इसमें करने की चीज़ होती है। देखिए मुलाकात, देखिए अगर कोई बीमार है ना तो उसका इलाज होना चाहिए ना जी, मुलाकात क्या करना है, तो पुरसिया होता है क्या? देखिए बिहार के मुख्यमंत्री हैं और इसलिए उनका इलाज बिल्कुल बेहतर से बेहतर होना चाहिए, पटना में हो दिल्ली में हो जहाँ करना भी हो। लेकिन सब लोग की बिहार के सब लोगों की चिंता है उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, मुलाकात करने से किसी बीमारी ठीक हो जाएगी क्या? अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।